जो भी कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, ओवुलेशन ख़त्म होने के बाद से ही उनके मन में हमेशा ही एक क्यूरियोसिटी रहता है ये जानने के लिए कि कहीं इस महीने उनका प्रेगनेंसी रुक गया है या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइंटिफिक सिम्टम्स के बारे में बताऊं जो कि ओवुलेशन के ठीक 8-10 दिन के बाद नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओवुलेशन के एक हफ्ते के बाद या फिर 8-10 दिन के बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है। और जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है तो आपके शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि HCG। इन सारे हार्मोन के प्रभाव से आपके शरीर में कई सारे चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप उस सारे चेंजेस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो पीरियड मिस होने से पहले भी आप ये जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई है या फिर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और अनुराधा केयर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मासिक चक्र के बीचों बीच ही आपका ओवुलेशन होता है, और अगर आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है यानी कि आपका एग आकर आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिल जाता है तो ठीक उसके 8 से 10 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस के वॉल में चिपकता है या फिर दबता है। तो इसके बाद से ही ईस्ट्रोजन बनना शुरू होता है, प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू होता है और HCG हार्मोन बनना शुरू होता है और उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर इस समय आप प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो इसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आने का बहुत चांस होता है, क्योंकि इस समय HCG हार्मोन का लेवल या फिर मात्रा इतना अधिक नहीं होता है जो कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में डिटेक्ट हो सके या फिर पकड़ में आ सके। तो इसीलिए प्रेग्नेंट होते हुए भी आपको ये नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। इसीलिए आपको ओवुलेशन के ठीक 8-10 दिन के बाद, यानी कि जब इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो रहा होता है या फिर ख़त्म होने का होता है, यानी कि आपके पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 7-8 दिन पहले या फिर एक हफ्ते से पहले आपको अपने शरीर में होने वाले हर छोटे बड़े चेंजेस को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अगर आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली आप ये जान सकेंगे कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं या फिर नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर महिला में प्रेगनेंसी का सिम्टम्स सेम होता है। प्रेगनेंसी का जो सिम्टम्स है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो कुछ ना कुछ लक्षण जरूर नजर आएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि ये सारे लक्षण क्या है। जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो या फिर ब्लास्टोसिस्ट जाकर आपके गर्भाशय की दीवार पे चिपकता है या फिर दबता है या फिर आरोपित होता है, उस समय आपके पेट के निचले हिस्से में आपको क्रैम्प महसूस हो सकता है। और ये जो क्रैम्प होता है वो पीरियड के क्रैम्प से सिमिलर होता है, यानी कि मिलता जुलता है, लेकिन पीरियड क्रैम्प जैसा इंटेंस नहीं होता है। ये बहुत ही हल्का फुल्का होता है और ये कंटिन्यूसली नहीं होता है, यानी कि कुछ समय के लिए हो गया और उसके बाद फिर नहीं होता है, और लगभग 1 से 1.5 दिन तक के लिए ही होता है। ये जो क्रैम्प है ठीक आपके नाभि के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में भी हो सकता है या फिर राइट साइड में भी हो सकता है। तो अगर आपको पीरियड मिस होने के जस्ट 4-8 दिन पहले ऐसा क्रैम्प महसूस हो रहा है तो हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी रुक गई है, जिसे कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प बोलते हैं। जब प्रेगनेंसी रुक जाता है तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। इसके वजह से आपके पेट में गैस भरना शुरू हो जाता है और आपको ब्लोटिंग जैसा महसूस हो सकता है। साथ ही साथ आपका डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत ही स्लो हो जाएगा और आपको कब्ज का भी परेशानी हो सकता है। इसके अलावा हर महिला को तो नहीं, लेकिन 50 to 60% महिलाओं को इस समय हल्का फुल्का ब्लीडिंग महसूस हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जरूर बोलते हैं, लेकिन ब्लीडिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हल्का फुल्का स्पॉटिंग होता है, जिसका कि कलर पिंक हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है। और इस दौरान फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है और पैड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो भी 1 से 1.5 दिन तक ही होता है। तो अगर पीरियड के ड्यू डेट से जस्ट 8-10 दिन पहले आपको हल्का फुल्का स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग नज़र आता है, जिसका कलर की पिंक या फिर ब्राउन होता है, तो हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसके वजह से आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जब गर्भ ठहर जाता है तो प्रेगनेंसी हार्मोन के वजह से
आपको नोजिया सेंस लग सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है। जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे तो ब्रश करते समय आपको उल्टी आ सकता है। तो नोजिया और वोमिटिंग, जिसको कि हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, ये प्रेगनेंसी का पक्का साइन होता है, क्योंकि ये जो लक्षण है वो ना ही PMS में दिखाई देता है और ना ही PCOD में दिखाई देता है, या फिर ना ही उन महिलाओं में दिखाई देता है जिनको कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो अगर पीरियड मिस होने से कुछ दिन पहले आपको नोजिया सेंस लग रहा है, तो वोमिटिंग लग रहा है, तो हो सकता है कि आपका गर्भ ठहर गया है। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में भी टेंडरनेस आ सकता है। आपका ब्रेस्ट आपको फुला फुला हुआ लगेगा और आपका जो निपल का पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। निपल का आसपास का एरिया भी बहुत ही डार्कन होना शुरू हो जाएगा। उसमें जो नसें हैं वो उभर के दिखने लगेंगे और एरियोला का पार्ट में जो ऑयल ग्लैंड है वो भी उभर के लगेंगे। ये सब चेंजेस भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के वजह से ही होता है, क्योंकि जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तो उसके बाद उसके लिए खाना भी तैयार होना शुरू हो जाता है। जब प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपका बॉडी बहुत तेज़ी से काम करने लगता है और आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम भी अधिक हो जाता है। जो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड सर्कुलेशन अधिक होने के वजह से किडनी पर भी दबाव डालता है, तो इसके वजह से आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब जाने का भी समस्या हो सकता है। इसके अलावा आपको क्रेविंग्स तो नहीं होता है, लेकिन आपको फूड अवर्शन हो सकता है, यानी कि आप कुछ फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। अगर ओवुलेशन के 8-10 दिन के बाद इनमें से 2-4 लक्षण आपको दिख रहे हैं तो हो सकता है कि इस महीने आपका गर्भ ठहर गया है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए आपको पीरियड मिस होने का इंतजार करना होगा, और अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो उसके ठीक 4-5 दिन के बाद या फिर 1 हफ्ते के बाद आपको एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना होगा। अगर उस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 पिंक लाइन नज़र आता है तो आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।